दोस्तों, दुनिया का एक परम सत्य ये जान लीजिए कि जब दो दोस्त आपस में अगर किसी बात को लेकर उलझ जाते हैं, झगड़ते हैं, तो उसका फायदा उठाने के लिए दुश्मन ही आया है। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि जापान हमारा एक नेचुरल अलाई है, वो सबसे अच्छे दोस्तों में से एक है। लेकिन चूंकि भारत रशिया को समर्थन कर रहा है और कई मामलों में यूक्रेन के खिलाफ जाकर भारत ने रशिया की मदद भी की है डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में, इन सब चीजों को देखते हुए भारत को दंडित करने की कोशिश करते हुए जापान ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और भारत में होने जा रहे G20 सम्मेलन में अपने विदेश मंत्री को भेजने से इनकार कर दिया। अब इनको लेकर कई अलग अलग रिपोर्ट्स जारी हो रही है। मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि जापान के इस फैसले का विरोध खुद वहां की जनता और वहां के जनप्रतिनिधि कर रहे हैं कि आप ये जो कुछ भी कर रहे हैं ये सही नहीं कर रहे हैं, इसका नाजायज फायदा चाइना उठाएगा। और ऐसा एक्चुअली रिपोर्ट में बताया भी गया है कि बीजिंग की भारत और जापान के बीच में उत्पन्न हुए इस नए तनाव के ऊपर कड़ी नजर है और जापान यहाँ पर अपनी पृष्ठभूमि गढ़ने की कोशिश कर रहा है, यानी किस तरह से जापान और भारत के बीच में और ज्यादा अलगाव की स्थिति क्रिएट करवा दी जाए और उसका फायदा उठाया जाए। यही एक कारण है कि भारत के भी आम लोग और जापान के भी आम लोग जापानीज गवर्नमेंट के इस फैसले को लेकर खासा विरोध कर रहे हैं। जबकि मैं आपको बताऊं, यूक्रेन के सबसे मुखर समर्थक जो इस समय है अमेरिका, उसके विदेश मंत्री भारत आ चुके हैं। इसके अलावा भी लगभग सभी यूरोपियन देशों के विदेश मंत्री भारत आए हैं मीटिंग को अटेंड करने के लिए। लेकिन यहाँ पर देखा गया है कि जापान और जापान के साथ साथ साउथ कोरिया के बारे में भी बताया जा रहा है कि उसके विदेश मंत्री भी भारत नहीं आ रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको कल एक आशंका जताई थी वीडियो में और मैंने आपसे कहा था कि देखिए, अमेरिका सहित पश्चिमी देशों ने बहुत ज्यादा कोशिशें कर ली भारत को रशिया से दूर करने के लिए। भारत रशिया से क्रूड ऑयल ना खरीदे, भारत रशिया के खिलाफ UNGA में वोटिंग में भाग ले, इन सारी चीजों को लेकर बहुत दबाव बनाने की कोशिश की। लेकिन भारत ने एक बार भी इनका दबाव फेस करने से इनकार कर दिया। तो अब यहाँ पर संभवतः अमेरिका सहित पश्चिमी देशों की ये चाल जरूर हो सकती है कि भारत का विरोध करने के लिए या भारत को रशिया की तरफ से वापस रुख मोड़ने के लिए एशियन देशों का ही इस्तेमाल किया जाए, और खासकर वो जिनके ऊपर आम भारतीय भी बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, जिसमें जापान सबसे बड़ा नाम हो सकता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा जापान को और साउथ कोरिया को कि आप अपने प्रतिनिधि मत भेजिए, जिससे भारत का G20 सम्मेलन बिगड़ जाएगा और भारत की बहुत बेइज्जती होगी कि देखिए, आप जो अपने लगातार सॉफ्ट पावर को बढ़ा रहे हैं और जिसमें G20 की पहली बार अध्यक्षता कर रहे हैं, उसमें देखिए एशिया के ही बड़े बड़े देश आपके साथ नहीं है जो कि आपके सबसे करीबी दोस्त होने का दम भरते थे। जापान की अगर बात की जाए तो जापान तो भारत के साथ क्वाड में भी शामिल है। जापान और भारत के बीच में कई सारे डिफेंस पैक्ट साइन हो रहे लगातार। ऐसी परिस्थिति में जापान ने अपने विदेश मंत्री को भारत न भेजकर यकीनन भारत की बड़ी बेइज्जती की है। लेकिन दोस्तों, इसको लेकर अब कई सारी सफाइयां भी देखने के लिए मिल रही है और भारत की तरफ से इसके ऊपर पहली बार प्रतिक्रिया दी गई है। इसको भी आप जानिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूं, इसमें कई सारे मीडिया आउटलेट्स के मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं, जिसमें ब्लूमबर्ग है, राउटर है, जापान का बहुत बड़ा मीडिया संस्थान है निक्काई, उसकी रिपोर्ट है, और भी कई सारे देसी विदेशी मीडिया आउटलेट्स के आर्टिकल के आधार पर ये वीडियो बनाकर दे रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों बताया जा रहा है कि जापान के ही कुछ अधिकारी, इन्होंने अपने नाम न छापने की शर्त पर बताया है कि अभी पूरी तरह से ये स्पष्ट नहीं है कि जापान के विदेश मंत्री भारत नहीं ही आएंगे, और अगर ऐसा होता है कि जापान के विदेश मंत्री भारत नहीं आते और मीटिंग को अटेंड नहीं करते, तो इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो है इनके डोमेस्टिक वर्क, यानी जो जापान के अंदर इस समय जो मुद्दे वगैरह चल रहे हैं और खासकर वहां पर संसद का सत्र चल रहा है, उसी को अटेंड करने के लिए ये यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि जापान पूरी तरह से अनुपस्थित रहेगा, बल्कि एक अच्छा संदेश देने के लिए जापान की तरफ से जो उनके डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं उनको भेजा जा रहा है मीटिंग के अंदर। तो कहने का मतलब पूरी तरह से अनुपस्थित तो जापान यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। इसके बाद क्वाड मीटिंग की बात कर ली जाए, क्योंकि इस मीटिंग के तुरंत बाद 3 मार्च के दिन क्वाड देशों की भी मीटिंग हो रही है और वहां पर भी जापान के विदेश मंत्री को पहुंचना है। लेकिन इसके ऊपर भी अभी संशय बना हुआ है कि वो वहां पहुंच पाते हैं या फिर अपने डोमेस्टिक मामलों को ही निपटाने में लगे रहते हैं। अगर 3 मार्च के दिन देखा जाएगा मीटिंग अटेंड करने के लिए जापानीज विदेश मंत्री वहां पर भी नहीं आते, तो इस बात को समझा जा सकेगा और कंसीडर किया जा सकेगा कि वाकई में वो अपने में ही उलझे हुए हैं और भारत को किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई करने के उद्देश्य से ये दौरा उनका नहीं टाला गया है। लेकिन भारत की तरफ से इसके ऊपर बिल्कुल अपना रिएक्शन दिया गया है और इसे अविश्वसनीय बताया है। यानी भारत इस तरह की उम्मीद नहीं कर रहा था, वो भी जापान से, जो कि उसने किया है। इसी के साथ साथ भारत की तरफ से कहा गया है कि ये गलत धारणाओं को जन्म दे सकता है। यानी जो मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि अब भारत ने प्रतिक्रिया दी, हो सकता है इसके बाद अब जापान प्रतिक्रिया दे, इस तरह से दोनों देशों के बीच में मतभेद बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर वही चीजों के बारे में भारत की तरफ से इंडिकेशन दिया गया है कि गलत धारणाएं दोनों देशों के बीच में पैदा हो सकती है। और यहाँ पर जापान के रवैये से ये भी समझा जा सकता है कि जापान केवल G7 को ही महत्व देता है, न कि G20 को।
क्योंकि वैसे भी हम सभी लोग जानते हैं कि G20 का जो उद्देश्य है वो किसी तरह के वॉर को समझौता करवाना या उसमें किसी देश को कंडेम करना, किसी एक देश के ऊपर अटैक करना, इन सब चीजों के लिए नहीं बनाया गया है। ये आर्थिक मामलों के लिए, स्पेशली जलवायु परिवर्तन वगैरह जो अच्छे मुद्दे हैं जिनके ऊपर डिस्कशन किया जाना चाहिए, वो सारी चीजें हो सकती है। तो किसी ऐसे मुद्दे को लेकर बहाना बना लेना जो मुद्दा G20 से संबंध रखता ही नहीं और फिर आप अनुपस्थित रह रहे हैं, तो ये गलत धारणाओं को जन्म दे सकता है भारत और जापान के बीच में। हालांकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो जापान में रूलिंग पार्टी है, जिसके प्रधानमंत्री हैं और ये विदेश मंत्री खुद जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, यानी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, उसी पार्टी के एक विधायक हैं जिनका नाम है गोशी होसोना। इन्होंने ट्वीट करते हुए भारत को समर्थन देते हुए इनकी खिंचाई की है। सोचिए, अपनी ही पार्टी के एक विधायक द्वारा इन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि ये एक खेदजनक निर्णय होगा, यानी भारत न जाना, अपनी यात्रा को टाल देना, ये काफी खेदजनक निर्णय हो सकता है आपका, जिसका अर्थ ये है कि G20 में भाग लेने वाले विकासशील देशों को कानून के शासन के महत्व पर जोर देने का मौका छोड़ना होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर पेज काफी लंबा फंसा हुआ है। आई होप कि सारी चीजें जल्द से जल्द शॉर्ट आउट हो जाए।